नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपके गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 2025 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष बाद वृषभ राशि में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि मिथुन लग्न वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रहों के गोचर को समझें। आपके लग्न के भाव में गुरु और सूर्य का गोचर है। सूर्य 16 जुलाई को धन के भाव में जाएंगे। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु मंगल तीसरे भाव में है। शनि दशम भाव में, राहु भाग्य भाव में और शुक्र 12वें भाव में। शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और शुक्र अपनी ही राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। जुलाई 2025 का महीना मिथुन राशि के लिए अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा है तो ये बात गलत होगी, और अगर ये कहूँ कि बहुत ख़राब है तो भी ये बात गलत होगी। जुलाई में मिथुन राशि के जातकों को मिश्रित फल प्राप्त होंगे। कुछ बातें आपके लिए अच्छी हैं और कुछ बातें आपके लिए ख़राब हैं। देखिए, तीसरे भाव में केतु और मंगल का गोचर है। केतु मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और अग्नि तत्व राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सोचिए कि कुंडली के तीसरे भाव में विस्फोटक योग बन रहा है। तीन ग्रह केतु, मंगल और सिंह राशि तीनों ही अग्नि तत्व हैं और तीसरा भाव आपके भाई बहनों का होता है। जुलाई में भाई बहनों के साथ आपको अपने रिलेशंस को संभाल करके रखना होगा। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। ऐसा ना हो कि वाणी के द्वारा किसी को आप हर्ट कर दें। कम्युनिकेशन पावर तो स्ट्रांग होगी, लेकिन वाणी में कटुता से आपको सावधान रहना होगा। और चूंकि केतु हैं, तीसरे भाव में केतु यात्राएं कराते हैं बहुत ज़्यादा, तो यात्रा करते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यात्राएं भी कष्टकारी हो सकती हैं। मंगल आपके लिए बिल्कुल भी योग कारक नहीं है। छठे भाव पर दृष्टि भी डालेंगे और छठे भाव के स्वामी भी हैं। किसी भी व्यक्ति को इस समय लोन मत दीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा, और अगर आपने कर्ज ले रखा है तो हॉट टॉक की स्थिति से बचना होगा, क्योंकि जिसने आपको कर्ज दिया है उसके साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही पोलाइट तरीके से समस्या को सॉर्ट आउट करना है आपको। पांचवा भाव
लव रोमांस का होता है, शिक्षा का होता है। इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र 12वें भाव में अच्छा फल देते हैं। धन की दृष्टि से शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। विदेशों से, विदेशी धरती से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। चूँकि बुध जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, वो चौथे भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र सुख सुविधा के कारक हैं। तो जुलाई के महीने में सुखों को बढ़ाने वाले कुछ साधन तो आप अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शनि वक्री हो रहे हैं। शनि के वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि घर के सदस्यों के बीच में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्न के भाव में है, अतिचारी अवस्था में है, 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा और 18 अक्टूबर तक गुरु लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं और मिथुन राशि की वो कन्याएं जो विवाह के इच्छुक हैं और उनके विवाह में देरी हो रही है, तो गुरु के उपाय करें, गुरुवार का व्रत रखें तो विवाह का योग बनेगा। हालांकि शनि वक्री हो रहे हैं, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो आपके काम कारोबार में, आपके रोजगार में, आपके व्यापार व्यवसाय में एक धीमापन दिखाई पड़ेगा। जो गति आप चाहते हैं वो गति आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि 28 जुलाई के बाद मंगल जब 4th हाउस में आ जाएंगे, भले ही शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि जब 10th हाउस पर पड़ेगी उस समय आपके कार्यों को गति मिलेगी अगस्त के महीने में। लेकिन जुलाई के महीने में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको वांछित फल प्राप्त होगा। मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। धन की दृष्टि से तो मंगल अच्छे हैं, लेकिन आपके सोशल नेटवर्क को लेकर के समस्या बन सकती है और वह भी आपकी वाणी के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपकी उग्रता के कारण और आपके जल्दबाजी के कारण। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। हालांकि 9th हाउस में राहु आने वाले 18 महीनों तक मिथुन राशि की वो जातक जो धर्म, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मिथुन राशि के वो जातक जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके सोशल मीडिया के द्वारा जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो जातक ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके धर्म और आध्यात्म से रिलेटेड बातों की चर्चा करते हैं, ऐसे जातकों के लिए तो विदेश से जुड़ करके कार्य करने का बहुत अच्छा अनुकूल अवसर बनेगा आने वाले 18 महीनों तक। लेकिन वर्तमान में जुलाई के महीने में अंगारक योग बनेगा। मंगल की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरी बात, शनि वक्री हैं और 8th हाउस के स्वामी हैं, 8th लॉर्ड हैं। अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है, लेकिन वक्री अवस्था में कोई ग्रह ये चाहता है कि आप परिवर्तन ना करें, बल्कि आप अपने काम कारोबार पर रिसर्च करें, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का भी होता है। काम में बदलाव करने की बजाय आप ये करें कि आपके काम में कहाँ पर कमियां हैं, किस वजह से आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप पाना चाहते हैं, उस पर आप रिसर्च करें, अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें दूर करें। वक्री शनि आपसे ये चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि
आप अपने व्यापार व्यवसाय में एकदम से कोई परिवर्तन करने की बजाय उसको आप सुधार की दिशा में ले जाएं, उसमें इम्प्रूवमेंट करें, उसकी कमियों को दूर करें, तो ये समय आपके लिए अच्छा बीतेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि मिथुन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही फल मिलेगा? क्या शुक्र सबको धन की प्राप्ति करा देंगे? बुध और सूर्य आपके कुंडली के धन के भाव में हैं। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह हैं, कर्क राशि जल तत्वीय राशि है। यहाँ भी जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह का गोचर आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा। भावनाओं में बह कर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसी कोई बात जो आपके मन को चुभे, आपके दिल को चोट करे, उस बात को दिल से लगा कर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको बिल्कुल वॉश आउट कर दीजिए, अपने माइंड में उसे मत रखिएगा, अन्यथा मानसिक चिंता और तनाव बढ़ेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से ये महीना ठीक ठाक गुजरेगा। काम कारोबार में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बात जो मैं कह रहा था अधूरी रह गई कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस वजह से, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और कैसे उन समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। 8 से 11 तक आप कॉल कर सकते हैं, उसके बाद व्हाट्सअप कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार।